हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो मॉड कंप्लीट हो गया था और ये बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है, फिर हम लोग प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको सर्ट्स अच्छे से आना चाहिए। आपको याद होगा मैंने सर्ट्स करवाया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर में देखना कहीं ना कहीं होगा, और प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट ये सब, तो उसका ज़्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, कोई भी लॉग का क्वेश्चन जब आप करोगे तो उस क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंट में, और फिर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज लगाकर लॉग की प्रॉपर्टी को प्रूव भी करोगे एंड क्वेश्चन को आप सॉल्व भी करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन होती क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले डेफिनेशन क्या आता है, y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, यही है लॉग। ठीक है, इसे आप क्या पढ़ोगे, इसे आप रीड करोगे log x टू द बेस a। बहुत अच्छे से देखना क्या पढ़ना है, log x टू द बेस a। ठीक है, नाउ ये जो x है, दिस x इज कॉल्ड आर्गुमेंट बोलते हैं या एम्पलीट्यूड बोलो, बात एक ही है। आर्गुमेंट बोलो, इंडेक्स बोलो, एम्पलीट्यूड बोलो, बात एक ही है। ठीक है, और a जो है, a को हम लोग बोलते हैं बेस, लिखा भी है बेस a। ठीक है, ध्यान देना, ये a रेज टू द पावर x नहीं है, x अलग टर्म है, a अलग टर्म है। x को आर्गुमेंट बोलते हैं, a को बेस बोलते हैं। अब लॉग की जो डेफिनेशन होती है, ये जो लॉग है आपका y इक्वल टू लॉग x टू द बेस है, ये डिफाइन कब होगा। सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइन ही है, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा डिफाइन कैसे करते हैं, हर क्वेश्चन में मिस्टेक करोगे। तो डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या थी, x की जो वैल्यू है मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये जो आर्गुमेंट है ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप लिखते हो log -5 टू द बेस a, ठीक है, ये लिखते हो तो ये रॉन्ग है, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आर्गुमेंट मस्ट बी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, बेस जो बेस a है वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। बेस 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, 0 से कम बेस है तो फिर से लॉग डिफाइन नहीं होगा। एंड बहुत ध्यान से देखना, एंड बेस शुड नॉट इक्वल टू 1। जो बेस है यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी मैं आपसे बोलूँ y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए x इज कॉल्ड आर्गुमेंट, a इज कॉल्ड बेस, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ये बेसिक डेफिनेशन है। मान लो कहीं पे आपने अगर लिखा दिख गया, हालांकि दिखेगा नहीं, log 5 टू द बेस 1, रॉन्ग है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बेस 1 नहीं हो सकता। log 5 टू द बेस -3, रॉन्ग है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें केयर करना आप, कि आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, बेस ऑलवेज पॉजिटिव होगा एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। बोलोगे सर 1 क्यों नहीं होगा, तो टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये एक्चुअल में जब आप 12th में फंक्शन पढ़ोगे वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा, तो उसको हम लोग 12th में डिस्कस करेंगे फंक्शन चैप्टर में। अभी आप लर्न कर लो कि आर्गुमेंट 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, बेस 0 से ज़्यादा होनी चाहिए एक्सेप्ट 1। नाउ अब हम लोग आगे आते हैं। अब ध्यान से देखना, जब भी y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a लिखा हो, जब कभी y इक्वल टू लिखा हो लॉग x टू द बेस a, तो इसे आप चेंज करोगे एक्सपोनेंट में। ध्यान से देखना, मेन स्टेप यही है। इसे आप लिखोगे x इक्वल टू a रेज टू द पावर y, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट में याद करो, इस a को हम लोग बेस बोलते थे एक्सपोनेंट में, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट करवाया था शुरू वाली क्लास में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और ये एक्सपोनेंट। तो लॉग में जो बेस होता है और एक्सपोनेंट का जो बेस होता है दोनों सेम होता है। ठीक है, नाउ इसको कैसे रिमूव करोगे, ध्यान से देखना। x इक्वल टू जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट इक्वल टू लिख लेना, और a रेज टू द पावर y। ठीक है, तो इसे इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए और एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपको दोनों चीज़ें एक साथ आनी चाहिए। आर्गुमेंट को लॉग को आप कैसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे, एक्सपोनेंट को आप कैसे लॉग में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, मान लो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करके आ गया log x टू द बेस 2
इक्वल टू 3, ये आ गया। और पूछेंगे फाइंड x, व्हाट इज x। तो जब तक आपको लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना नहीं आएगा तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसे लिखोगे x इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3, x इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज 8। तो अगर मान लो क्वेश्चन है log x टू द बेस 2 इक्वल टू 3, तो आप बोलोगे x इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज 8। यही आंसर हो गया। तो आइडिया लग गया होगा कि लॉग को कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। जैसे मॉड में हम लोग क्या करते थे, कोई भी मॉड का क्वेश्चन होता था तो बेसिकली हम लोग के दिमाग में होता था कि रिमूव द मॉड हटाते थे। कैसे, वो सब कर लिया है। तो अगर कभी भी लॉग हटाना हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन में आपको लॉग को रिमूव करना होगा। तो जब कभी लॉग हटाने की बात हो तो आप यही करना, आर्गुमेंट x इक्वल टू a रेज टू द पावर y, ठीक है, x इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3। और ये वन साइडेड नहीं है, अगर आप इसे ये लिख सकते हो तो इसे भी तो उल्टा करके ये लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से लिखना आना चाहिए। और लॉग को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, एक्सपोनेंट को लॉग में कैसे कन्वर्ट करोगे। थोड़ा सा एक तरीका याद रख लेना, जो बेस है एक्सपोनेंट का, लॉग का बेस वही हो जाएगा। तो एक टर्म तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, कन्फ्यूजन होगा x और y में। तो ऐसे याद रखना, जो पावर है ना उसे एक साइड ले जाके इक्वल टू में कर लेना, और जो अकेला इक्वल टू में वो आर्गुमेंट हो जाएगा। जैसे देख लो, मान लो मैंने बोल दिया 5 की पावर 3 इक्वल टू अल्फा, इसे आप कन्वर्ट करो लॉग में, तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ये आपका 5 बेस है एक्सपोनेंट का। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप लिखो लॉग बेस 5। एक्सपोनेंट का बेस 5 है तो लॉग का बेस भी 5 होगा, इतना तो लिख लो, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन जो होगा 3 और अल्फा कहाँ लिखें। तो याद रखो, जो आपका पावर में है, जो भी आपका पावर में, वो एक साइड इक्वल में आ जाएगा, और जो इक्वल में है वो आपका आर्गुमेंट बन जाएगा ये। तो इसे मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो अल्फा इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3, समझ में आया क्या। तो इसे ऐसे भी लिखना आना चाहिए और एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी लॉग में आप कंफर्टेबल होगे, अदरवाइज नहीं। और लॉग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे बाकी टॉपिक, जैसे मॉड किया था हम लोगों ने, चाहे वे भी कर्व किया था, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है, लेकिन क्वेश्चंस जब आप बाकी चैप्टर्स करोगे, कैलकुलस करोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करोगे, तो वहाँ पे क्वेश्चंस में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन लॉग ऐसा टॉपिक है कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एडवांस में, डायरेक्ट, ठीक है। और काफ़ी सारे चैप्टर्स के बीच में भी यूज करते हैं। तो ये सारे बेसिक्स के जितने भी टॉपिक करवाना, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग पे। टोटल 10 प्रॉपर्टीज हैं, तो 5 प्रॉपर्टीज हम लोग आज करेंगे और अगली क्लास में फिर 5 प्रॉपर्टी करेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। हेडिंग देना प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। टोटल 5 प्रॉपर्टी, ज़्यादा नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग 1 टू द बेस a, इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर आर्गुमेंट 1 है, ठीक है, फिर बेस चाहे कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब डिफाइन होना चाहिए, ये नहीं कि -5 हो जाए। बेस डिफाइन होनी चाहिए, मतलब 0 से ज़्यादा 1 को छोड़ के, और आर्गुमेंट 1 है तो लॉग की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। जब कभी, तो बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करके लास्ट में log 1 आ जाएगा, तो सीधे आप 0 को टिक कर लेना, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल ले लो, log 1 टू द बेस 5, सीधे बोल दो 0, यहाँ पे 1 है तो फिर सीधे 0। log 7 टू द बेस, log 1 टू द बेस 7, सीधे बोल दो 0, सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये आया कैसे, प्रूफ करके बताइए, ठीक है। तो देखो, एक मैं प्रूफ करता हूँ, फिर बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी 10 तक 1 बाय 1 आप बिना देखे वीडियो को पॉज करके प्रूफ करना। हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो बोर्ड की हेल्प लेना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लेट log 1 टू द बेस a को मैं मान लेता हूँ अल्फा, log 1 टू द बेस a को मैंने अल्फा मान लिया, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने मान लिया अल्फा। अब मैं क्या करता हूँ, log को रिमूव करता हूँ डेफिनेशन से, log को मैं कन्वर्ट करता हूँ एक्सपोनेंट में। तो बताओ क्या लिखोगे इसे आप लिखोगे a रेज टू द पावर अल्फा इक्वल टू 1, ये लिखोगे ना, a रेज टू द पावर अल्फा इक्वल टू 1, यही तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अब आप आ जाओ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट में। तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना,
ए का पावर कितना कि वैल्यू 1 हो जाए, किसी नंबर की पावर कितनी कि उसकी वैल्यू 1 हो जाए, बोलोगे सर उसकी पावर 0 होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0, यही था, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी उसका प्रूफ है और एक एग्जाम्पल है। तो दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, जब भी आर्गुमेंट 1 हो तो लॉग की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी है लॉग a टू द बेस a, जब कभी बेस और आर्गुमेंट सेम हो, इक्वल हो, तो लॉग की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है। इफ बेस एंड आर्गुमेंट बोथ आर सेम तो वैल्यू 1 होगी। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने बोल दिया लॉग 5 टू द बेस 5, दोनों सेम है बट डिफाइन होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। लॉग 10 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं लॉग -5 टू द बेस -5, तो इसकी वैल्यू 1 मत बोल देना, ठीक है, ये डिफाइन ही नहीं है, रॉन्ग है, नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि सबसे डेफिनेशन यही था कि आर्गुमेंट और बेस दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों नेगेटिव है, इसे 1 मत बोल देना गलती से भी, ठीक है। बोलोगे सर इसका प्रूफ क्या होगा, तो इसका प्रूफ होगा, फिर से क्या करो, लेट, मान लो आप लॉग a टू द बेस a को मान लो अल्फा, ठीक है। अब आप क्या करो, लॉग को रिमूव करो, इस लॉग को रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा, a रेज़्ड टू द पावर अल्फा इक्वल टू a रेज़्ड टू द पावर अल्फा इक्वल टू a, यही आएगा। अब ध्यान से सुनना, अब आप आ जाओ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट पे। तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट क्या था, a की पावर कितना कि वैल्यू a आ जाए, किसी नंबर का पावर कितना हो जाए कि वैल्यू वही की वही रह जाए, तो पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1, अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। एक दो चीज़ें और नोट कर लो जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये कन्फ्यूजन आएगा, तो ये भी स्टार मार्क करके नोट कर लेना कि मान लो क्वेश्चन में सिर्फ लॉग दे रखा है a और बेस नहीं दे रखा, ये स्टैंडर्ड है, बेस नहीं दे रखा, इसका मतलब बेस 10 है। अगर किसी क्वेश्चन में बेस नहीं गिवन है तो इसका मतलब बेस इज 10, तो ये स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना। ये नहीं बोलना सर बेस तो दिया ही हुआ नहीं है, नहीं दिया मतलब बेस इज 10, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है, एक और वैल्यू होती है ln a मतलब होता है लॉग a टू द बेस e। तो जो आप कैलकुलस पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आपको ln यूज होगा, नेचुरल लॉग, इसको हम लोग नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और e से फैमिलियर हो गए, e एक जैसे पाई पढ़ा है ना, एक इरेशनल नंबर है, तो मैंने बताया था इरेशनल में उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 3.14 के आसपास होती है, वैसे e एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 2.71 के अप्रॉक्स होती है, इरेशनल नंबर है। और जैसे 9th-10th में फ्रीक्वेंटली पाई आप पढ़ते रहे हो, उसी तरीके से 11th-12th में बहुत फ्रीक्वेंटली आप ई को पढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज आएगा फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। तो जब कभी ln लिखा हो समझ लेना लॉग a टू द बेस e है, ln a मतलब नेचुरल लॉग, लॉग a टू द बेस e, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट अलग से ये भी ध्यान रखना। प्रॉपर्टी नंबर 2 होप करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, थर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3 है लॉग x टू द बेस a प्लस लॉग y टू द बेस a, दो लॉग प्लस में है और दोनों की बेस सेम है। ध्यान रखना, जब कभी दो डिफरेंट लॉग प्लस में हो और दोनों का बेस सेम हो तो आप सीधे बोल दोगे इक्वल टू लॉग x इंटू वाई, लॉग x इंटू वाई टू द बेस a, ठीक है। जैसे देखना कितना इंपॉर्टेंट है ये सब प्रॉपर्टी। मान लो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ गई लॉग 4 टू द बेस 8 प्लस लॉग 2 टू द बेस 8, ये आ गई, ठीक है। यहाँ तक आप आ गए, लेकिन ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन कुछ और होगा। तो अगर आपको थर्ड प्रॉपर्टी नहीं आती तो आप यहीं पे छोड़ दोगे, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 आती है तो अब आप क्या देख रहे हो, दो लॉग प्लस में है और दोनों का बेस सेम है, तो आप क्या लिखोगे इसे इक्वल टू लॉग
बेस 80 रहेगा और ये दोनों आर्ग्यूमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 × 2 हो जाएगा। तो इसे आप फाइनली क्या लिखोगे, log 8 to the base 8, दोनों सेम, वैल्यू कितनी 1, आंसर इज 1। जैसे बेस एंड आर्ग्यूमेंट सेम हो गया सीधे बोल दो वैल्यू 1। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब कभी दो लॉग प्लस में हो आप ब्लाइंडली दोनों को मर्ज करके कंबाइंड एक लॉग कर लेना, प्रोवाइडेड दोनों की बेस सेम होनी चाहिए, बेस अलग अलग हो तो मत करना, और दोनों आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद अगर ये दोनों सेम है तो 1, अगर मान लो कि यहाँ 7 आ जाता तो वहीं पे आंसर छोड़ देते, log 7 to the base 8, ठीक है। बोलोगे सर इसका प्रूफ बताइए, प्रूफ करना आप क्या करोगे, लेट आप मान लो log x to the base a को अल्फा मान लो एंड log y to the base a को बीटा मान लो, यही करोगे। दो अलग अलग प्लस में था, मैंने इंडिविजुअली एक को अल्फा मान लिया और दूसरे को बीटा मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, लॉग को रिमूव करता हूँ डेफिनेशन से। तो जब आप लॉग को डेफिनेशन से रिमूव करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, a raised to the power अल्फा इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे लॉग को रिमूव करोगे तो क्या लिखोगे, a raised to the power बीटा इक्वल टू वाई, यही लिखोगे ना, a raised to the power अल्फा इक्वल टू एक्स, a raised to the power बीटा इक्वल टू वाई। अच्छा अब देखो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मैंने क्या किया था, इस एक्सप्रेशन को मैंने अल्फा माना है, log x टू द बेस a को मैंने अल्फा माना है एंड log y टू द बेस b को, log y टू द बेस a को मैंने बीटा माना है, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अब आप खुद से देखो और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी याद करो, इन दोनों के साथ मैं क्या करूं कि अल्फा प्लस बीटा आ जाए, ठीक है। इन दोनों के साथ क्या करोगे कि अल्फा प्लस बीटा आ जाए। तो एक्सपोनेंट में आपको याद होगा, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करते हो तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन इंटू सेकेंड इक्वेशन कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, a रेज टू द पावर अल्फा इंटू a रेज टू द पावर बीटा इक्वल टू x इंटू वाई, यही आएगा। जब आप इसे एज टोटल करोगे तो क्या आएगा, a की पावर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू x इंटू वाई, यही आएगा। अब देखो कंप्लीट एक एक्सपोनेंट की एक्सप्रेशन आ गई। अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ लॉग में, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रहा हूँ लॉग में। तो अभी उल्टा याद करो, मैंने बताया था ना उल्टा भी आपको करना आना चाहिए। तो देखो a की पावर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो मैंने क्या बोला था, जो इस एक्सपोनेंट का बेस होगा कितना है a, उसे आप लॉग के बेस में कन्वर्ट कर लो, पहले तो लॉग की बेस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जो पावर में है उसे एक साइड LHS में इक्वल में लिख लो, तो पावर वाले को मैंने इक्वल में लिख लिया अल्फा प्लस बीटा को, और जो इक्वल में है उसे लॉग की आर्गुमेंट बना लो x इंटू वाई, ठीक है। मैंने क्या किया, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज कर लिया। तरीका क्या था, जो एक्सपोनेंशियल का बेस वही लॉग का बेस, जो एक्सपोनेंशियल की पावर वो लॉग का इक्वल वाला, और जो एक्सपोनेंशियल में इक्वल वाला पार्ट वो लॉग की आर्ग्यूमेंट। इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो प्रॉपर्टी से पहले इसमें 2-3 एग्जाम्पल लेके इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है, प्रॉपर्टी में बीच में यूज करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई आ गया। अल्फा प्लस बीटा मैंने LHS को ही तो माना था, और देखो सॉरी LHS को मैंने अल्फा प्लस बीटा माना था, तो LHS इक्वल टू RHS क्या था, यही तो था जो मुझे प्रूव करना था, RHS हो गया क्या प्रूफ। तो आप सारी प्रॉपर्टी को 2 बार प्रूव भी करना है, क्योंकि जब तक प्रूव नहीं करोगे तब तक लेंदी जो क्वेश्चन होंगे, थोड़े लंबे क्वेश्चन होंगे, उसमें आप प्रॉपर्टी को अप्लाई करने में दिक्कत होगी, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं प्रॉपर्टी को आपको डिराइव करके बतला रहा हूँ। उस प्रॉपर्टी को जब आप अप्लाई करो तो आप कंफर्टेबल रहो, प्रॉपर्टी अच्छे से याद हो जाएगी अगर आप प्रॉपर्टी को डिराइव करोगे तो। और हर प्रॉपर्टी पे 1-1, 2-2 एग्जाम्पल भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप आगे आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a, इसकी वैल्यू इक्वल होती है log, जैसे देखो प्लस था तो मल्टीप्लाई में होता था, अब माइनस है तो डिवाइड में हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई y टू द बेस a। जब कभी 2 लॉग डिवाइड में हो, जब कभी 2 लॉग का सब्ट्रैक्शन हो, प्रोवाइडेड दोनों की बेस सेम होनी चाहिए। अगर बेस डिफरेंट है तो गलती से भी प्रॉपर्टी यूज मत करना। तो आप क्या करोगे, दोनों को मर्ज करके, दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करोगे।
बेस एज इट इज वही का वही रह जाएगा और आर्गुमेंट डिवाइड में आ जाएगा। एग्जाम्पल, मान लो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ गई log 27 टू द बेस 9 माइनस log 3 टू द बेस 9। आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करके लास्ट रिजल्ट ये आ गया, तो आप यहाँ पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि दो लॉग सब्ट्रैक्ट में है और दोनों का बेस जो है वो सेम है। तो आप इसे लिखोगे इक्वल टू log बेस 9 का 9 रह जाएगा और इसे आप लिखोगे 27 डिवाइडेड बाई 3। 27 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब 9, कितना आ गया log 9 टू द बेस 9। ठीक है, फिर से देखो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड लग रहा है, आर्गुमेंट और बेस सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 आता हो, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे जाके अटक जाओगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ऑप्शन तक नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, बोलोगे सर इसका प्रूफ कैसे है? तो अब आप क्या करना, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, सीधे नोट मत करना, सीधे वीडियो मत देखना और खुद से कोशिश करो कि प्रॉपर्टी नंबर 4 आप ड्राइव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, कर गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तभी वीडियो देखना। हालांकि अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 आपसे ड्राइव नहीं हो रहा तो आप प्रॉपर्टी नंबर 3 को फिर से देखो, जैसे जैसे थर्ड प्रॉपर्टी किया है बिल्कुल उसी तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। तो थर्ड करने के बाद फोर्थ आपसे होना ही चाहिए। मैं क्या करता हूँ, फिर से वही करता हूँ, लेट log x टू द बेस a को मान लेता हूँ अल्फा एंड log y टू द बेस a को मान लेता हूँ बीटा। ठीक है, जब आप इस log को रिमूव करोगे तो a रेज टू द पावर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी x, इसे आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, एंड a रेज टू द पावर बीटा की वैल्यू आ जाएगी y, इसे आप मान लो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या था, जैसे मैंने एक पार्ट को अल्फा माना है और दूसरे पार्ट को बीटा माना है, इसे मैंने अल्फा माना है, इसे मैंने बीटा माना है, तो मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब आप आ जाओ यहाँ पे और बताओ क्या करूँ कि अल्फा माइनस बीटा आ जाए। दोनों इक्वेशन में क्या करूँ कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो तुरंत आपको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी याद आ जाएगी कि जब भी दो एक्सपोनेंशियल का बेस सेम है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर लूँ तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा a रेज टू द पावर अल्फा डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर बीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y, यही आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसे क्या लिखोगे, a रेज टू द पावर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y, यही लिखोगे। तो अब ये कंप्लीट एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कन्वर्ट करता हूँ लॉग में। तो जब आप इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो फिर से देखो एक्सपोनेंशियल का बेस कितना है a, तो लॉग में जो आप कन्वर्ट करोगे उस लॉग का बेस भी a ही होगा। ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल की पावर कितनी है, अल्फा माइनस बीटा, तो लॉग में जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू आएगी वो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगी। और इक्वल में कितना एक्सपोनेंशियल में, x बाई वाई, तो लॉग का जो आर्गुमेंट होगा वो हो जाएगा आपका x बाई वाई। देखो यही आपका LHS था। LHS के एक पार्ट को आपने अल्फा माना था, इस पार्ट को आपने बीटा माना था, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू लॉग x बाई वाई टू द बेस a, यही आपका RHS था। ठीक है, क्लियरली दिख रहा होगा LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। समझ में आएगा? तो यहाँ से आप बोल सकते हो LHS इक्वल टू RHS। तो एक दो बार वीडियो को पॉज करके प्रॉपर्टी को रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना। प्रॉपर्टी अच्छे से याद भी होनी चाहिए और प्रॉपर्टी का डेरिवेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आज की लास्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है लॉग, ये जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट की पावर है m और ये जो बेस है, बेस की पावर है n। ध्यान से सुनना, अगर कभी भी आर्गुमेंट का कोई पावर हो, जैसे यहाँ पे आर्गुमेंट की पावर है m और बेस का भी कुछ पावर हो n, तो हम लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट के पावर को बाहर मल्टीप्लाई में ले आते हैं। आप इसे लिख सकते हो m मल्टीप्लाई में, और बेस के पावर को बाहर डिवाइड में लाओगे, डिवाइडेड बाई n log x टू द बेस a, आप ऐसे लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है,
बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और दोनों साइड से आपको आना चाहिए। मान लो बाहर कुछ मल्टीप्लाई में है तो अंदर जाके पावर में आ जाएगा आर्गुमेंट के, बाहर कुछ डिवाइड में है तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट बेस के पावर में चला जाएगा, ठीक है। देखो मान लो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और सॉल्व करके वैल्यू आ गई log 8 टू द बेस 4, ठीक है। आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, लास्ट में आ गया log 8 टू द बेस 4, लेकिन पक्की बात है ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा ऑप्शन? तो अब आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखो, बहुत आसान लगेगा, टफ नहीं है। जब आप वीडियो को पॉज करके देखोगे तो आप इसे लिख सकते हो log 8 को आप लिख लो 2 रेज़ टू द पावर 3। 8 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 3, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली इस 4 को आप लिख लो 2 रेज़ टू द पावर 2, ऐसा लिख सकते हो। 8 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3, 4 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या था? आर्गुमेंट की पावर बाहर मल्टीप्लाई में और बेस की पावर बाहर डिवाइड में आ जाएगी। तो इसे आप क्या लिखोगे? 3 डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे ना, 3 मल्टीप्लाई में और ये वाला 2, ये पावर वाला 2 बाहर डिवाइड में, इंटू log 2 टू द बेस 2, log 2 टू द बेस 2, यही लिखोगे। अब मुझे बताओ log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, जब भी बेस एंड आर्गुमेंट सेम हो तो 1, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 इंटू 1, दैट इज 3/2। तो log 8 टू द बेस 4 की वैल्यू 3/2 होगी। ये आप तभी बता सकते हो जब आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 आता हो। अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक्चुअली देखो, एग्जाम आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। इस एग्जाम में क्या होंगे कि आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है। आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ पे छोड़ दिया, मान लो 5 मार्क्स का था तो 4.5 मार्क्स आपको मिल गया। ऑप्शन होगा, मान लो ऑप्शन कितना होगा? 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, और आप यहाँ तक आ गए। यहाँ के बाद अगर आप यहाँ तक नहीं आ पा रहे हो तो जो +4 मार्क्स मिलना था छोड़ दिया तो 0 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स का लॉस है। और कुछ गलत कर दिया तो -1, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रॉपर्टी आपको एंड तक आनी चाहिए, ठीक है। तो टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। तो इसकी वैल्यू 3/2 होगी। बोलोगे सर इसका प्रूफ क्या होगा? देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे आप। मैं क्या करता हूँ, अल्फा मानता हूँ, लेट log आर्गुमेंट की पावर log x रेज़ टू द पावर m टू द बेस a रेज़ टू द पावर n, इसे मैं क्या करता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो, log को रिमूव करो यूजिंग डेफिनेशन, log को कन्वर्ट कर लो एक्सपोनेंट में। तो जब आप इस log को कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंट में तो आप क्या लिखोगे? ध्यान से देखना, x रेज़ टू द पावर m इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n होल की पावर अल्फा, यही लिखोगे ना, a रेज़ टू द पावर n की पावर अल्फा इक्वल टू x की पावर m, ठीक है। अब इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, x रेज़ टू द पावर m इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक्सपोनेंट में मैंने एक प्रॉपर्टी करवाया था, x की पावर n इक्वल टू मान लो a है, तो x इक्वल टू कितना हो जाता है? a की पावर 1/n। इस साइड जो पावर है n, इस साइड आके वो पावर 1/n हो जाता है। तो सिमिलरली ये जो पावर n है, इस पावर को मैं इस साइड ला रहा हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, या फिर आप क्या करो, ये जो पावर m है उस पावर को मैं उधर ले जा रहा हूँ। इस पावर m को उधर ले जाओगे तो बोलो क्या लिखोगे, x इक्वल टू a की पावर n अल्फा होल रेज़ टू द पावर 1/m, ये लिखोगे ना। इसे आप लिख सकते हो क्या, x इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n अल्फा डिवाइडेड बाई m, ऐसा लिख सकते हो। तो ये मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सिंप्लीफाई करके यहाँ तक आ गए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तक सिंप्लीफाई होके आ गया। अब आपको क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है लॉग में। तो लॉग में कैसे कन्वर्ट करोगे? ध्यान से देखो, लॉग में कन्वर्ट करोगे तो उस लॉग का बेस a आएगा, ठीक है। ये जो पावर है ये इक्वल में आ जाता है, लेफ्ट साइड में n अल्फा डिवाइडेड बाई m, और ये इक्वल वाला पार्ट बेस बन जाएगा log x टू द बेस a, ठीक है। बट मुझे तो अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इस n/m को इस साइड ले आओ, तो m/n इंटू log x टू द बेस a,
यही आपका आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। अब आपने याद करो, आपने LHS को अल्फ़ा माना था, लेट ये, तो आपने क्या किया था, LHS को आपने अल्फ़ा मान लिया था, ठीक है। तो जो आपका LHS था, LHS को अल्फ़ा माना था, ये RHS आ गया इक्वल टू RHS, तो LHS इक्वल टू RHS, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग, ये आर्ग्यूमेंट की पावर है m, x रेज टू द पावर m टू द बेस a रेज टू द पावर n, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या थी, आर्ग्यूमेंट की जो पावर है वो बाहर मल्टीप्लाई में आएगी, इसको सेट कर लो दिमाग में, और जो बेस की पावर है वो बाहर डिवाइड में आ जाएगी। तो एज अ होल, एज टोटल कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई n इंटू लॉग x टू द बेस a, ये हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये करना आना चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी बतला दिया मैंने, 8 को लिख लो 2 की पावर 3, 4 को लिख लो 2 की पावर 2, आर्ग्यूमेंट की पावर बाहर मल्टीप्लाई में, बेस की पावर बाहर डिवाइड में, 3/2 बाहर इंटू लॉग 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, टोटल वैल्यू आपकी 3/2 इंटू 1 दैट इज 3/2, यही हो जाएगी, ठीक है। फिर प्रूफ, तो प्रूफ में क्या था, लॉग x की पावर m टू द बेस a की पावर n को अल्फा मान लिया, जो LHS वाला पार्ट था, LHS को मैंने अल्फा मान लिया, लॉग को रिमूव कर रहा हूँ डेफिनेशन से, x रेज टू पावर m इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की पावर n होल की पावर अल्फा, x की पावर m इक्वल टू पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, ये सब करवा रखा है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट में, a की पावर n अल्फा, ठीक है। इस पावर m को उस साइड ले जाओगे, ये मैंने करवाया था शुरू में, इधर का कोई पावर होता है उस साइड ले जाते हो तो पावर 1 में आ जाता है, ठीक है। तो इस साइड पावर आके 1/m हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, a की पावर n अल्फा डिवाइडेड बाई m। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्सपोनेंट को कन्वर्ट कर रहा हूँ लॉग में। तो एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, पहले लॉग लिख लो, जो एक्सपोनेंट का बेस वही लॉग का बेस, पावर बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये आर्गुमेंट, ये जो इक्वल वाला पार्ट है लॉग का आर्गुमेंट बन जाएगा। तो n अल्फा बाई m की वैल्यू आ गई लॉग x टू द बेस से, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो m इधर न्यूमरेटर में और n इधर डिनोमिनेटर में, m बाई n लॉग x टू द बेस से, और यही आपका RHS था, ठीक है। तो हर प्रॉपर्टी पे बेस्ड मैंने एक एग्जांपल करवा दिया है। तो ये टॉपिक थोड़ा कॉम्परेटिवली टफ है, अभी हालांकि इजी लग रहा होगा। तो 5 प्रॉपर्टीज मैंने करवा दी हैं, तो आपका काम बस इतना ही है कि आप 5 की 5 प्रॉपर्टी पे अच्छे से कमांड कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। अगली क्लास में मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। डायरेक्ट अभी क्वेश्चन करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आती नहीं है। तो सारी प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न करके उसकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर अगली क्लास में मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा यहीं पे, और उसके बाद फिर 5 प्रॉपर्टी करवाऊंगा। इतना कर लोगे ना तो आप देखना, फिर मैं प्रीवियस ईयर के 4-5 लगातार क्वेश्चन करवा दूंगा लॉग के, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन आपसे भी होंगे। लेकिन हाँ, 10 की 10 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो आज बहुत कम वर्क है आपके पास, जस्ट आप प्रॉपर्टी को रिवाइज करो, प्रॉपर्टी को लर्न करो, प्रॉपर्टी को डिराइव करो, ठीक है, उस पर कमांड करो, और अगली क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और अगली क्लास में मैं आपको लॉग की DPP दूंगा, आज नहीं, आज जस्ट प्रॉपर्टी पे कमांड करो, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।